जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को परखने के लिए चल रहे कायाकल्प अभियान के तहत बालाघाट जिला अस्पताल के पीयर असेसमेंट के लिए जबलपुर से 2 सदस्यीय टीम यहां पहुंची, जिसने अस्पताल के कोने कोने का भ्रमण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि भी जताई। साथ ही उन्होंने अभी काफी कुछ करने की जरूरत है पर भी जोर दिया। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर नीरज निगम और डॉक्टर दीवान बुधवार की सुबह जिला अस्पताल में पीयर असेसमेंट करने के लिए पहुंचे। इस टीम ने दिन भर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सभी वार्डों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को परखा। हालांकि व्यवस्थाओं पर उन्होंने खुशी जताई, लेकिन साथ ही जिला अस्पताल में और भी प्रबंध किए जाने की बात भी कही। यहाँ निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था, रखरखाव, क्लिनिक सर्विस, सपोर्ट सर्विस, सिक्योरिटी, नर्सिंग स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर, अस्पताल के सामने और पीछे के भाग की सफाई व्यवस्था, ओपीडी, लैब, ऑपरेशन थिएटर, किचन, दवा सहित सीटी स्कैन मशीन कक्ष आदि स्थानों पर जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर निगम ने अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से सीधे तौर पर कई सवाल भी पूछे। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल में क्या क्या कार्य किए गए इसकी जानकारी ली। साथ ही वार्डों में पहुंचकर मरीजों से भी स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। नर्सिंग स्टाफ से सवाल करते हुए उन्होंने निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में ये पूछा कि इसके इस्तेमाल के दौरान कौन सा पानी उपयोग में लाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर गंदे होने पर नाराजगी जताई और इसकी धुलाई आप कैसे करेंगे, ये नर्सिंग स्टाफ से पूछा गया। अमूमन ये सवाल ही नहीं बल्कि अस्पताल की सुविधाओं से जुड़े अन्य कई सवालों के जवाब को लेकर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर बगले झांकते ही दिखाई दिए। कुछ सवालों के सही जवाब दे पाई नर्सें, जबकि कई सवालों में लड़खड़ाहट दिखी। कौन सा पानी में आते हैं उसका कंजम्पशन दिखाइए ना। इसमें तो सिर्फ डिजिटल वाटर के आपको केन में आता है। नहीं सर, हमारा सरकार के अंदर कायाकल्प अभियान का ये निरीक्षण दौरा पहले से तय था, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। सभी स्टाफ ड्रेस कोड का पालन करते हुए दिखाई दिए, यहाँ तक कि मरीजों को भी ड्रेस पहनाए गए। हालांकि बाद में इसे उतरवा लिया गया। अस्पताल की सफाई व्यवस्था के लिए कोने कोने में साफ सुथरा कर उसे चमकाया गया था। मरीजों की सुविधा के लिए पोस्टर और जरूरी निर्देश चस्पा किए गए थे। यहाँ तक कि सूखा कचरा और गीला कचरा के डस्टबिन भी नए नए और चमकदार दिखे। यही नहीं, अस्पताल में अक्सर स्ट्रेचर और दिव्यांगों को ट्राइसिकल भी नहीं मिल पाती, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग का दौरा हो तो फिर इन सामग्रियों का भी सलीके से होना सब कुछ चंगा है बताने के लिए काफी है। निरीक्षण के दौरान विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा निरीक्षण की जवाबदारी दी गई है, चर्चा के दौरान बताया कि अस्पताल की व्यवस्थाओं से वे संतुष्ट हैं, लेकिन काफी कार्य करने की जरूरत है। मरीजों को जानकारी देने के लिए पोस्टर का अभाव है। खुले मैदान में जानवर घूम रहे हैं, इसे भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के बीच प्रतिस्पर्धा है, इसलिए सफाई हो ही जाती है। मेरे को भोपाल द्वारा असेसमेंट के लिए बालाघाट जिला अस्पताल भेजा गया है और अभी असेसमेंट चल रहा है। और मैं पहले तो कभी नहीं आया, फिर भी अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था से तो मैं संतुष्ट हूँ। परंतु इसके साथ ही कुछ बिंदुओं पे बहुत अभी काम करने की जरूरत है। कायाकल्प की एक अपनी चेकलिस्ट है जिसमें कि एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं ABCDEFGH, और अलग अलग बिंदुओं की वो एरिया ऑफ कंसर्न्स है, तो उनमें अभी काम करने की और आवश्यकता है। जैसे मरीजों के लिए जो मरीजों को जानकारी देने के लिए जो आवश्यक पोस्टर्स होते हैं वो बहुत कम लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ एक दो जगह मुझे ओपन ड्रेनेज भी देखने को मिला, कुछ जानवर भी मिले अंदर, तो यही सब रहती है। यही सब इन्फेक्शन कंट्रोल के अंतर्गत आता है।
निरीक्षण हर साल होता है। ये एक प्रतिस्पर्धा है अस्पतालों के बीच में। इसमें कैश प्राइज भी रहता है और प्रतिस्पर्धा के चलते हर अस्पताल अपने को अच्छा साफ, इस बहाने साफ सफाई हो जाती है और जो स्टाफ होता है उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। नहीं, अभी तो असेसमेंट चल रहा है तो मैं कुछ विशेष कमी के बारे में मैं नहीं बता सकता। देखा जाता है कि ऐसे जब निरीक्षण होते हैं तो अस्पताल एकदम चकाचक दिखता है, उसके हाँ। बाद में व्यवस्थाएं नहीं, ये जो प्रोग्राम है इसमें ये चेकलिस्ट के थ्रू जो इसमें सॉल्वर सेल्फ मॉनिटरिंग की जाती है। हाँ हाँ, देखिए ये असेसमेंट तो होते रहेंगे। हाँ, औचक निरीक्षण की कायाकल्प में आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रोग्राम ऐसा बनाया गया है कि इसमें व्यक्ति जो है चेकलिस्टों के द्वारा और अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा जो है सेल्फ असेसमेंट करता रहता है। आपने स्टाफ से भी चर्चा की, उनसे भी जानकारी की चीजों की जानकारी है। पहले से बता क्या क्या कमियां दिखी? हाँ, पहले से बता क्या है क्या कमियां नजर आई? हम जो है औचक निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। हम विशेष बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, तो ऐसी कोई विशेष कमी हमें नहीं आ रही। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कहते। ये मैं नहीं कहता। हम 2 ही सदस्य, मैं हूँ और दीवान साहब। बिहार राज्य के विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा के छायाचित्र के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर विश्वकर्मा समाज में नाराजगी है। इसी को लेकर विश्वकर्मा समाज आवेश में है। बीते दिनों कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन विधायक द्वारा सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगे जाने पर फिर एक बार विश्वकर्मा समाज जन सड़क पर उतरे और कार्यवाही की मांग दोहराई। बीते दिनों इस मामले को लेकर विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज और सामाजिक जनों ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही मांग रखी गई थी कि बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर अपनी हरकतों को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर फिर एक बार विश्वकर्मा समाज आक्रोशित दिखाई दिया। इसके फलस्वरूप 29 सितंबर को समाज जनों ने रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। मामले के संबंध में बताया गया कि बिहार विधायक हरिभूषण ठाकुर की हरकतों को लेकर समाज आक्रोशित है। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान की तस्वीर के साथ ही चेहरा बदलकर किसी अन्य का चेहरा लगाया गया, ये प्रयास निंदनीय है। देश भर में विश्वकर्मा समाज आहत हुआ है क्योंकि सामाजिक राष्ट्रभाव और देवी देवताओं का अपमान किया गया। ऐसी हरकत करने वाले बिहार के विधायक हरिभूषण पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर विश्वकर्मा समाज जनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर कड़ी कार्यवाही किए जाने की शिकायत की है। विश्वकर्मा आदर्श विकास मंच के जिलाध्यक्ष आदर्श विश्वकर्मा ने बताया कि बिहार विधायक पर कार्यवाही न होने को लेकर समाज विरोध जता रहा है। इसी को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बाद में यहाँ से थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाना है। किसके नाम से एफआईआर दर्ज? बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर के नाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नारायण कुमार विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्री आदर्श विश्वकर्मा आदर्श लोहार विकास मंच बाला। वैसे ही विश्वकर्मा आदर्श विकास मंच अध्यक्ष अशोक वाणेकर ने बताया कि भाजपा के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान विश्वकर्मा के चेहरे पर चेहरा चस्पा कर पूजन करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान करते हुए देश के लाखों विश्वकर्मा समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। आज के ज्ञापन का उद्देश्य यही है कि हमारे आराध्य देव प्रभु विश्वकर्मा जी का 17 सितंबर 2021 को जो पूजन दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, उस दिन बिहार के विधायक महोदय हरिभूषण ठाकुर जी के द्वारा उनकी प्रतिमा के जो चेहरे वाले भाग है उसको काट छाँट करके मोदी जी का मुखौटा लगा करके पूजन किया गया, जो कि हमारे पूरे विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही घिनौना कृत्य है। और इस अपमान के विरोध में ही हम लोग पूरे इंडिया लेवल पर हर जगह, हर जिले में, हर जिला इकाई, प्रांत इकाई ज्ञापन दे करके अपने जो इष्ट देव है उनके की भी अपमान का न्याय करने के लिए हम लोग यहाँ पर गुहार लगाने हैं। इसके पहले भी आप लोग ने ज्ञापन सौंपा था, अभी तक के आप लोग की मांग पूरी नहीं किया था? नहीं, ये हमारा इस संबंध में पहली बार है। हमारा और प्रांतीय संगठन ने जो 25 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था विधायक महोदय को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का, जो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा है, इस वजह से हम लोग प्रांतीय संगठन के नेतृत्व में आज ज्ञापन देंगे, दोबारा ज्ञापन देने के लिए।
रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजजनों द्वारा ज्ञापन में मांग रखी गई कि भगवान विश्वकर्मा का अपमान और अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने के मामले में बिहार विधायक हरिभूषण ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।